Good morning, everyone. Today we have taken the new chapter. Chapter is here non-for-profit organization. चैप्टर का नाम है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे बिजनेस सबके पास में जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता सिंपल से आपके पास, बल्कि इनका मेन मोटिव क्या होता है, समाज को या सोसाइटी को या अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना ही इनका मेन मोटिव होता है सिंपल सा। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है मेनली जो पास में इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता पास में। अभी तक जो हमने पढ़ा था आपके पास में क्या था, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव था प्रॉफिट अर्न करना, वो क्या क्या बनाते थे, सबसे पहले जर्नल बनाते थे, फिर लेजर बनाते थे, फिर क्या बनाते थे ट्रायल बैलेंस आपके पास में, फिर बनाते थे आपके पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मेंटेन करते थे आपके पास में। अब वो तो थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना ना होकर क्या होगा, समाज को सर्विस प्रोवाइड करना होगा पास में। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना होकर के बल्कि सर्विस करना होता है अपने मेंबर्स की और सोसाइटी की, जिसमें कल्चरल आपके पास एक्टिविटी करने वाले आपके पास हो गए, एजुकेशनल आपके पास में हो, क्लब्स हमारे पास में हो गए आपके पास में, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में हो गए जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना आपके पास सोसाइटी का आपके पास में। तो एनपीओ का मींस आपके पास में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव क्या होता है भी, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट अर्निंग उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आपके पास में होता है सिंपल आपके पास में। तो सिंपल सा अब एक चीज और हमारे पास में, यहां पर प्रॉफिट नहीं निकलता आपके पास में, यहां क्या निकलता है, सरप्लस निकलता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव था वो क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमारे पास में। लेकिन यहां पर प्रॉफिट करना ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो यहां देखो ऐसा ये मतलब नहीं कि बिल्कुल प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, सिंपल सा कुछ तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सर्विस के बदले में जो भी इनकम होगी आपके पास में उस इनकम को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसे कहते हैं सरप्लस। क्यों, प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है नहीं। दूसरा डेफिसिट, यदि आपके पास एक्सपेंसेस ज्यादा हो, इनकम कम हो, तो हमारी क्या कहलाता है, डेफिसिट कहलाता है। तो आपके मीनिंग पे आते हैं सिंपल सा। फर्स्ट है मीनिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट अर्न प्रॉफिट, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बट टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर, या तो सोसाइटी की सर्विस प्रोवाइड करना है या अपने ही मेंबर की क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करना आपके पास में होते हैं। मेंबर्स कैसे होते हैं, सिंपल सा, हमने एक स्पोर्ट्स क्लब खोल ली, क्या करी, एक स्पोर्ट्स क्लब बना ली, सब बहुत सारे मेंबर उसमें बना लिए, उनसे क्या लिया अपने, कुछ पैसा लिया आपके पास में, हर मेंबर से डिसाइड कर दिया कि हर मेंबर महीने के 200 रुपए देगा आपके पास में, ठीक है ना, उससे जो इनकम होगी पास में। अब जो स्पोर्ट्स क्लब बनाइए तो जो मेंबर होंगे उन्हीं को क्या प्रोवाइड करेंगे, अपन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बैट है, बॉल है आपके पास में, कोच प्रोवाइड करेंगे सिंपल सर के पास में, ठीक है ना। तो उससे जो अब दूसरी चीज आपके पास में, कहीं पर अपन ने क्या गेम करा दिया, उससे कोई इनकम होगी पास में, तो इनकम का सोर्स हमारे पास में होगा पास में, ठीक है ना। आपके पास क्लब खोल ली कोई भी, जनरली कोई कल्चर खोल लिया आपके पास में, हेल्थ क्लब आपके पास में हो गई आपके पास में, है ना, तो वो चीज है आपके पास में सिंपल सा। नेक्स्ट, दीज ऑर्गेनाइज सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव फॉर फर्दर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर फर्दर कल्चर, ठीक है ना, हेल्थ के लिए, रिलीजियस आपके पास में, ठीक है ना, पब्लिक सर्विस टू द पब्लिक एंड और मेंबर्स एक्स्ट्रा, नॉट विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इसका अर्निंग प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो ये कौन कौन सी होती हैं, आपसे पूछा कि एग्जांपल कौन कौन से होंगे, कल्चरल एक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं जो इंस्टीट्यूट के पास, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास में है, रिलीजियस आपके पास में है, ठीक है ना, जैसे क्या है, समाज की बहुत सारी क्या होती है, धर्मशालाएं होती हैं आपके पास जगह जगह पर, ठीक है ना, ट्रस्ट होते हैं समाज के बहुत सारे, वो चीज आपके पास में। पब्लिक सर्विस के लिए कुछ और भी आपके पास होते हैं, स्कूल्स आपके पास में हो गई, ठीक है ना। ठीक, एग्जांपल कौन कौन से होंगे, स्कूल्स हो गई, जितने भी आपके पास में गवर्नमेंट स्कूल है उनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस करना ही है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च करती है किसके ऊपर, किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। कॉलेज आपके पास में, आपके पास में नहीं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बना आपके पास में, पब्लिक हॉस्पिटल, जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, लिटरेरी सोसाइटी के पास में, सोसाइटीज फॉर द प्रमोशन, स्पोर्ट्स के लिए होगी, कोई स्पोर्ट्स क्लब आपके पास में, आर्ट क्लब आपके पास हो गया, कल्चर आपके पास में, सोशल वेलफेयर के आपके पास में गए, और क्लब्स आपके पास में। तो ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है सोसाइटी को, या खुद एक सोसाइटी बनाती है, खुद एक क्लब बनाती है और अपने मेंबर्स को क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, बदले में क्या लेती है उनसे,
क्या लेती है आपके पास में, डोनेशन लेती है उनसे, सब्सक्रिप्शन में चंदा लेती है उन सबके पास में, वो रनिंग के लिए जरूरी है आपके पास में। दूसरी चीज, इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मेंबर्स में, जो भी कोई प्रॉफिट होगा वापस से क्या करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों, प्रॉफिट कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव है नहीं, हमारा क्या है, सोसाइटी को और बढ़ाना, समाज की सेवा करना पड़ा, एजुकेशन को बढ़ाना आपके पास में। आपने देखा होगा स्कूल खुली हुई है सोसाइटी की, अग्रवाल स्कूल, सैनिक स्कूल आपके पास में, ठीक है ना, खंडेलवाल स्कूल। तो क्या है, सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ने क्या किया, किसने बिल्डिंग दे दी आपके पास में, किसने क्या दिया, फैन लगवा दिया, किसने क्या करा, लैब बनवा दी, किसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किया, कुछ मेंबर इकट्ठे होने। अब क्या होता है, स्कूल का जो पैसा होता है मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्या होता है, उसको वापस से री इन्वेस्टमेंट करते हैं और दूसरा स्कूल डाल दिया आपने और बड़ा कॉलेज डाल दिया आपके पास में। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना आपके पास में, सोसाइटी को, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। फ्री एजुकेशन हो सकता है, लेकिन फ्री एजुकेशन तो करते ही नहीं आपके पास में, कुछ ना कुछ तो लेंगे आपके पास में, उससे जो इनकम होगी वो इनकम का सोर्स। और ठीक है, इनकम सोर्स क्या, डोनेशन मिलेगी, चंदा मिलेगा मेंबर्स सबके पास में, बच्चों से फीस आएगी आपके पास में। हॉस्पिटल में क्या होता है, मेडिसिन बिजनेस इनकम आती है, डॉक्टर क्या लेते हैं, कंसल्टेंसी फीस लेता है आपके पास में, वो इनकम के सोर्स लेते हैं आपके पास में। ओके, अब एक पास में फंड रिसीव्ड बाय दी, अब इनके पास पैसा कहां से आएगा, समाज की सेवा करना है, पैसा खुद का तो है नहीं, तो जो मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, कोई डोनेशन देगा आपके पास में। जितने मेंबर होंगे कहते हैं सब्सक्रिप्शन, चंदा देते हैं आपके पास में। तो इनका सोर्स कहां से आएगा, डोनेशन आपके पास में, सब्सक्रिप्शन, चंदा मिला आपके पास में। एंट्रेंस फीस, जब मेंबर एंट्री करते हैं तो सब क्या लेते हैं, एंट्रेंस फीस लेते हैं आपके पास में, वो क्या लेते हैं, एंट्रेंस फीस। दूसरे के ग्रांट, ग्रांट का मतलब सब्सिडी मिलना, कहां से, गवर्नमेंट देती है, कोई इंस्टीट्यूशन दे रही है, जैसे लोन है पास, तो ये पैसा का है, सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम का क्या है, डोनेशन। ठीक है, डोनेशन क्या है, किसी मेंबर है, कोई मेंबर हमारे यहाँ पर, उसके फादर की डेथ होगी, उसको 5 लाख डोनेट कर दी इसके नाम से या हॉस्पिटल के नाम से, बढ़िया आपके पास में, किसने फैन लगवा दिया, किसने बिल्डिंग का कमरा बनवा दिया आपके पास में, ठीक है ना। तो ये इनकम के सोर्स। सब्सक्रिप्शन, यदि क्लब बनाइए तो हर मंथ क्या लेंगे उनसे, चंदा लेंगे। 2 टाइप्स ऑफ मेंबर होते हैं, एक लाइफ मेंबर्स मेंबर होते हैं जो वन टाइम पेमेंट करते हैं, एक जो मंथली पेमेंट करते हैं, वो भी इनकम का सोर्स आपके पास में होगा, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, या प्रॉफिट नहीं होता, सरप्लस होता है, सरप्लस होता है क्योंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपके पास में। तो यहां जो प्रॉफिट होता है उसको क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो ये इसके इनकम के सोर्स है या फिर इनके पास पैसे के सोर्स हैं। अब आता है हमारे पास फीचर्स, क्या क्या आपके पास में, फीचर सबका एंटिटी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्या से, जो भी कोई काम होगा किसके नाम से होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होगा, उस स्कूल के नाम से होगा, ठीक है ना, किसी और का कोई भी एक्सटेंस नहीं है, सिंपल से पास में। पर्पस, सिंपल सा पर्पस इसका क्या है, मेन आपके पास में सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, अपने मेंबर्स को आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनरशिप। अब ऑनरशिप सिंपल सा कौन होगा, इसमें क्या होगा, मैनेजमेंट कौन करेगा आपके पास में, एक ट्रस्टी होगा आपके पास में, ठीक है ना, ये ट्रस्ट के रूप में होते हैं मोस्टली आपके पास में, ट्रस्टी में आपके पास बना दिया पास में। या मैनेजमेंट कौन करेगा, हम ही में से कुछ पर्सन क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। प्रॉफिट इज नॉट मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, और जो प्रॉफिट है उसे क्या कहते हैं, सरप्लस होता है कहते हैं, जो लॉस होता है उसे क्या कहते हैं, डेफिसिट हमारे पास में। ओके, मैनेजमेंट ट्रस्टी करेगा आपके पास में, ठीक है ना, और मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कमेटी करेगी, सिंपल सा, ठीक है ना। ऑनरशिप सिंपल सा सिंगल पर्सन के पास में नहीं होगी आपके पास में। तो ऑनरशिप के बारे में सिंपल सा क्या दे रखा है आपके पास इसमें, ऑनरशिप इट इज सेट एज अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट, इट इज नॉट ओन्ड बाय द इंडिविजुअल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, ऑनरशिप क्या है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है आपके पास में, ठीक है ना, इसमें सिंगल पर्सन के पास ऑनरशिप नहीं होती पास में। फंड्स, पैसा कहां से आएगा, डोनेशन होगी, सब्सक्रिप्शन आपके पास आएगा, एंट्रेंस फीस आपके पास आएगी, ये क्या है, फंड्स आपके पास में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, जब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे वहां क्या बनाते थे, सिंपल सा हम फर्स्ट बनाते थे हमारे पास जर्नल, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें 3 चीजें बनती हैं, फर्स्ट बनता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी क्या बनती है, बैलेंस शीट। क्या बनती है, बैलेंस शीट। 3 चीजें बनती है पास, 3 चीजों को लेने पर, रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनता है, बैलेंस शीट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मींस क्या है, ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर हो सकते हैं आपके पास में, हेल्थ क्लब हो सकते हैं आपके पास में, स्पोर्ट्स क्लब हमारे पास में हो सकते हैं, ठीक है ना, एजुकेशन होते हैं, जिनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट तो कमाएंगे वो आपके पास में, लेकिन सेकेंडरी मोटिव आपके पास में होता है, और जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट
नहीं होगा, और उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं सिंपल से, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास में क्या है, इसका मीनिंग है हमारे पास में, और ये क्या है, फीचर्स हमारे पास में निकल के आते हैं। अब देखिए सिंपल सा इसमें 3 अकाउंट बनते हैं आपके पास में। फर्स्ट बनता है रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरी बनती है बैलेंस शीट आपके पास में। तो फर्स्ट अकाउंट में ले रहा हूं, यहाँ पर कौन सा ले रहा हूं, रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट आपके पास में। तो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है मिलता, तो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट सेम एज द कैश बुक इज द समरी ऑफ द कैश बुक। ये कैश बुक की तरह ही आपके पास होता है। तो इसमें 2 साइड होती है, एक रिसिप्ट साइड, एक पेमेंट साइड। कैश बुक में डीआर साइड किसकी होती थी, रिसिप्ट की, और सीआर साइड किसकी होती थी, पेमेंट की। दूसरी इसमें कैश बुक में अपन क्या लिखते थे, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, और लास्ट में क्या लिखते थे, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास। तीसरी चीज हमारे पास में इसमें कैश चाहे इस ईयर का मिले, चाहे नेक्स्ट ईयर का मिले, चाहे लास्ट ईयर का मिले, सारे रिकॉर्ड किया जाता है आपके पास में, ठीक है ना, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, रिसिप्ट और पेमेंट, सेम एज द कैश बुक, समरी ऑफ द कैश बुक के पास में। दूसरी रिसिप्ट, रिसिप्ट 2 टाइप की होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसे एक्सपेंडिचर 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या डिफरेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसकी यूटिलिटी मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होती है, वो कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट किया, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे जो एक्सपेंसेस कहलाते हैं आपके पास में, ऐसा एक्सपेंसेस जिसकी यूटिलिटी 1 ईयर के अंदर जब क्या हो जाती है, कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या चीज है, सैलरी है, रेंट है, जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं आपके पास में। ऐसे रिसिप्ट 2 टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, ऐसी इनकम जो वंस अ टाइम कभी कभार मिलती है आपके पास में, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है पास में। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो रेगुलरली जो हमारा रूटीन वर्क है उससे जो पैसा मिलेगा वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे स्कूल में फीस मिलती है, हॉस्पिटल में क्या लेते हैं, कंसल्टेंसी चार्जेस, मेडिसिन बेचने से इनकम के पास में। स्पोर्ट्स क्लब हुई, उसमें क्या लेते हैं, मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेंगे, डोनेशन लेंगे, है ना। तो ये चीज हमारे पास में। तो सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट और पेमेंट। इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक की समरी होती है आपके पास में। कैश बुक में टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी, सेम एज कैश बुक की तरह होता है आपके पास में। कैश ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती है, इससे प्रॉफिट लॉस मालूम नहीं पड़ता आपके पास में। दूसरी नेचर इसका क्या है, रियल अकाउंट आपके पास में, कम्स रिया गोस रिया आपके पास में। नेक्स्ट इट बिगिन ओपनिंग बैलेंस एंड बैंक। टू बैलेंस बीडी में क्या लिखते हैं, कैश और बैंक का बैलेंस आपके पास में, उसको लिखते हैं टू बैलेंस बीडी स्टार्टिंग। एंड विथ क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, एंड कैश होगा क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस। दूसरी चीज डेबिट साइड कौन सी होती है, इसमें 2 साइड होंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड होगी रिसिप्ट की और इनकम की। तो 2 तरह की इनकम होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू मींस डेली रूटीन वर्क से जो हम बिजनेस करते हैं, जो हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उससे जो इनकम होगी वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। जैसे स्कूल चला रहे हैं, बच्चों से फीस मिलेगी, मेंबर से डोनेशन मिलेगा आपके पास में, क्लब चला रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपके पास में, है ना, वो चीज। कैपिटल रिसिप्ट कभी कभार आपके पास में वंस अ टाइम किसी मेंबर की डेथ हो गई, 50 लाख रुपए देगा अपन को, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में क्रेडिट साइड, नॉन पेमेंट साइड। क्रेडिट साइड पेमेंट की होती है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, दोनों लिखे जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में इट इज रिलेटेड कैश एंड बैंक। अब इसमें क्या लिखते हैं, कैश, इसका नाम ही क्या है, रिसीप्ट और पेमेंट, समरी कैश बुक की है। तो इसमें कैश चाहे करंट ईयर का मिले, चाहे नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंसेस हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का, कैश आपके पास में जो भी आपके करंट का मिले, लास्ट का मिले, चाहे नेक्स्ट मिला है, सारे इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि नाम ही क्या है, कैश बुक की तरह से मेरे पास में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड, इसमें एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किए जाते, और नॉन कैश चार्जेस में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, सिंपल सा। आउटस्टैंडिंग आपके पास में क्या है, सिंपल सा क्या है, मिला ही नहीं, ठीक है ना। एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस आपके पास में, ठीक है ना। अनएड इनकम के पास में, इनकम में से नेक्स्ट का पेमेंट कर दिया तो नेक्स्ट में जाएगा पास में। डेप्रिसिएशन आपके पास में, ये क्या नॉन कैश है, ठीक है ना। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इस ईयर अपन ने पेमेंट किया, नेक्स्ट का तो नेक्स्ट में होगा, इसमें होगा ही नहीं, सिंपल सा। तो ये एडजस्टमेंट इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाता है, सिंपल सा आपके पास में, किसमें, इन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है, सेम एज द कैश हो, कैश आना चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट के पास में, ठीक है ना, वो हमारा कहलाता है आपके पास में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। अब आपको मालूम होना चाहिए इसमें कैपिटल रिसिप्ट लिखी जाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन सी होती है वो देखते हैं अभी आपके पास में। नेक्स्ट हम लेते हैं सिंपल सा, आपके पास में क्या है, टाइप्स ऑफ द इनकम और एक्सपेंडिचर। तो एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, होता है एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। कैश बुक में या रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में बोथ साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू। अब इसमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए आपके पास में। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसकी यूटिलिटी मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर होती है। ऐसा कोई भी खर्चा जिसका आपको यूटिलिटी क्या होती है, एक साल से ज्यादा के लिए मिलती है, वो हमारे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मींस हमने फिक्स असेट्स पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, फिक्स असेट जो खर्चा करते हैं और कहीं इन्वेस्टमेंट किया, इसकी यूटिलिटी क्या एक साल से ज्यादा के लिए होती है, तो हमारे रहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मींस जितनी फिक्स असेट परचेज करेंगे, बिल्डिंग है, लैंड है, आपके फर्नीचर आपके पास है, और लाइब्रेरी खोलते क्या होगी, बुक्स हमारी आपके पास में क्या होगी, फिक्स असेट्स हमारे पास में होगी आपके पास में, वो हमारी कहलाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब इसमें क्या है, बिजनेस की डेली रूटीन वर्क में जो भी अमाउंट स्पेंड करेंगे, ठीक है ना, समय से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी अमाउंट स्पेंड करेंगे डेली रूटीन वर्क में, डे टू डे एक्सपेंसेस आपके पास होंगे, वो हमारे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। या फिर ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जिसकी यूटिलिटी विद इन अ ईयर आपको मिल जाती है, वो हमारे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे क्या है, डेली रूटीन वर्क में सैलरी है, रेंट है, ऑनोरियम, हमारी कोई क्लब खोली हुई है, बाहर से हमने किसी को कोच को बुलाया आपके पास में, या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को बुलाया आपने, उसके ऑनर में कोई खर्चा किया आपके पास में, वो ऑनरियम कहलाता है। इंश्योरेंस हमारे पास में हो गया सिंपल सा, तो ये हमारी कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास में। नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट सिंपल सा ऐसी रिसिप्ट आपके पास में जो बिजनेस को कभी कभार मिलती है आपके पास में और स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपके पास में मिलती है, जो डोनर करता है आपके पास में, लार्ज अमाउंट में होती है, वो हमारी कहलाती है कैपिटल रिसिप्ट। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, दो तरह के मेंबर होते हैं, एक तो वो मेंबर होते हैं जो हर महीने पेमेंट करते हैं, जो हर महीने पेमेंट करेगा तो हमारा कहलाएगा रेवेन्यू आपके पास में। लेकिन ऐसा मेंबर जो वंस अ टाइम पेमेंट कर दे 10 साल का आपके पास में, वो कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, एक बारी में पास में। बिल्डिंग फंड के लिए कोई पैसा डोनेट किया किसी ने, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये हमारी कौन सी इनकम है, कैपिटल रिसिप्ट है, वंस अ टाइम होती है, लार्ज अमाउंट हमारे पास होती है। दूसरा क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपके पास होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी इनकम है आपके पास में जो आपके पास में हम जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसकी एक्टिविटीज से जो मिलती है हमारे पास में, डेली बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी से जो इनकम होगी, वो हमारी क्या कहलाती है, सिंपल सा रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे हॉस्पिटल कोड रखा है, डॉक्टर क्या लेता है, कंसल्टेशन चार्ज लेता है, मेडिसिन बिजनेस में। स्कूल कोड रखा है तो क्या लेंगे, बच्चों से फीस लेंगे आपके पास में, कोई डोनेशन देगा। तो क्लब कोड रखी है तो क्या मिलेगी, मेंबर्स से फीस। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी कहलाएगी, सब्सक्रिप्शन, जो हर महीने मेंबर्स देंगे आपके पास में, क्लब कोड रखी तो। रेंट, यदि हमने बिल्डिंग जैसे कोई धर्मशाला कोड रखी है आपने, तो उससे जो इनकम होगी आपके पास में वो हो सकती है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकी इनकम क्या है, रद्दी पेपर बेचने से इनकम, इनकम का कोई सोर्स तो है नहीं, वो आपके पास में। डोनेशन मिला किससे, तो हमारी सिंपल से कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट आपके पास में। अब हमें देखना है आपके पास कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी इनकम आती है और कौन कौन से एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दोनों साइड की दोनों टाइप की रिसिप्ट हो चाहे एक्सपेंडिचर हम रिकॉर्ड करते हैं सिंपल से आपके पास में। अब मैंने ये लिया आपके पास में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट लिया आपके पास, इसका फॉर्मेट लिया आपके पास में। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का होता है समरी ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की तरह आपके पास में होता है आपके पास से, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड है और पेमेंट साइड, दो साइड, एक रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। जैसे कैश बुक होती थी, डीआर साइड किसकी होती है, रिसिप्ट और इनकम की, और सीआर साइड पेमेंट और एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले कैश बुक में क्या लिखते थे, टू बैलेंस बीडी, इसमें कैश और बैंक दोनों का। तो टू बैलेंस बीडी लिखा मैंने, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। ओवरड्राफ्ट है तो बाय बैलेंस बीडी आपके पास, ओके। अब देखो आपके पास में सबसे पहले मैंने लिखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या आपके पास में, डेली रूटीन वर्क में जो चंदा है आपके पास में किससे मिलता है, मेंबर से मिलता है। तो हमारी कैसी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। सब्सक्रिप्शन कैसी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है आपके पास में। और सब्सक्रिप्शन किसी भी ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, करंट का, नेक्स्ट का, तीनों ही लिखा जाएगा उसमें। जनरल डोनेशन, सिंपल सा कोई पर्सन डोनेशन देगा आपके पास, कोई मेंबर दे गया या कोई बाहर का पर्सन दे गया, तो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिले, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर कंप्यूटर लैब, तो वो हमारी कैसे हुई, कैपिटल रिसिप्ट होगी। इसलिए मैंने साइड में लिखा है स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है आपके पास में, ठीक। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, और ग्रांट आपके पास में किसी से कोई एड मिलती है, सब्सिडी मिलती है, वो हमारी कहते हैं ग्रांट। तो सिंपल ग्रांट तो आएगी रेवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ग्रांट मिलती है आपके पास, बिल्डिंग के लिए, ग्राउंड के लिए आपके पास में, तो वो हमारी कैसी रिसिप्ट कहलाएगी, कैपिटल रिसिप्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस
और एडमिशन फीस, ये हमारी कैसी इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो मैंने एरो लगा रखा है, इस एरो में सब्सक्रिप्शन से लेकर के मिसलेनियस रिसिप्ट तक का एरो लगाया है। इसमें दो इनकम ऐसी हैं जो कैपिटल है, कौन कौन सी हैं, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन है, एक ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दो इसमें दे दिए इसने। फॉर जनरल ग्रांट रेवेन्यू रिसिप्ट है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है ना, और ग्रास। सिंपल सा जो क्लब्स होती है, इसका इनकम का कोई सोर्स तो रहता नहीं है पास में, तो जो रद्दी पेपर बेचने से इनकम होगी, या लाइब्रेरी है तो न्यूज पेपर बेचने से इनकम होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। ग्रास बेचने से, क्लब है, पेड़ लग रहे हैं, घास लग रही है, उसके बेचने से इनकम हमारी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। सेल ऑफ ओल्ड यूज स्पोर्ट मेटल, स्पोर्ट क्लब है, अपने ओल्ड स्पोर्ट मेटल बेच दिया यूज्ड, उसको बेचने से इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, इनकम है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। डिविडेंड रिसिप्ट किया, रेंट रिसिप्ट किया, मिसलेनियस रिसिप्ट, यहां तक की सारी इनकम हमारी कौन सी कहलाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है आपके पास में, क्या कहलाती है, रेवेन्यू रिसिप्ट। दूसरी चीज, मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं लिखा है, इनकम साइड, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से क्या बनता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहां जाएंगी, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साइड जाएगी, इनकम साइड में। दूसरा, इसके नीचे आ जाओ, अब आती है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, कैपिटलाइज होती है, कैपिटल की वंस अ टाइम, एक बार मिलती है, ठीक है ना। कैपिटल इनकम का मींस क्या होता है, ऐसी इनकम जो कभी कभार अपन को मिलती है आपके पास में, ठीक है ना, और स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलती है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कैसी है, कैपिटल इनकम है आपके पास में। कैसे आपके पास में, कैपिटल इनकम हमारे पास में। दूसरा क्या, लेगेसी, ठीक है ना, तो लेगेसी जनरल तो कहलाएगी नहीं, लाइफ मेंबरशिप इसके पास सब्सक्रिप्शन आया, सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलता है आपके पास में, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन यदि स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपके पास में मिलता है तो हमारा क्या कहलाएगा आपके पास में, कैपिटल इनकम कहलाएगी। लेकिन ठीक है ना, लेकिन सब्सक्रिप्शन ऊपर क्या था, जनरल था आपके पास, नीचे लेगेसी देखिए, लेगेसी दो हैं, जनरल और एक स्पेसिफिक। तो मैंने जनरल पर तो क्या लगाया है, एरो लगाया है, तो जनरल लेगेसी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। लेगेसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो कैपिटल। एंडोमेंट फंड आपके पास में, ये आगे आएगा, स्टूडेंट सीखेंगे। तो ये हमारी क्या, जितने भी फंड होंगे वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ असेट्स, असेट्स की बेसिस में कहलाएगी कैपिटल इनकम। रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक फंड, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अपन को पैसा मिलता है, फंड के लिए, मैच फंड के लिए, प्राइज फंड के लिए, इसके में जितने भी फंड होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं, कैपिटल इनकम कहलाते हैं। तो सुनो, रेवेन्यू रिसिप्ट तो जाती है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दूसरी चीज, जो कैपिटल रिसिप्ट है, क्या चीज है, कैपिटल रिसिप्ट है, ये जाती है बैलेंस शीट की किस साइड में, लायबिलिटीज साइड में। जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट है वो बैलेंस शीट किस साइड जाती है, लायबिलिटीज साइड जाती है। अब आ जाओ पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में क्या क्या है, बैलेंस बीडी है, सैलरी है, रेंट है, पोस्टेज है, एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर है, रिपेयर है, ऑडिट है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, ऑनरियम है, म्युनिसिपल टैक्स है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस शो एंड मिसलेनियस पेमेंट, ये सारे हमारे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मींस इनकी यूटिलिटी विद इन अ ईयर आपके पास आ जाती है। तो ये कहां जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे, ठीक है ना, किस साइड जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड। दूसरी चीज, अब नीचे आती है परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, लोन आपके पास में, ठीक है ना, लोन हमने किसी को क्या दिया है आपके पास में, बिल्डिंग है आपके पास में, तो ये हमारी कहलाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास में। ये किस साइड में, बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो कैपिटल रिसिप्ट तो कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की किस साइड में, असेट साइड में। तो हमें क्या होगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से क्या बनाना होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो इनकम और एक्सपेंडिचर में जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सिंपल सा रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो जाएंगे एक्सपेंडिचर साइड, और रेवेन्यू रिसिप्ट है वो जाएंगे इनकम साइड। उससे जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा आपके पास में क्या, सरप्लस और डेफिसिट। तो इससे जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा, हमें क्या करा, क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट देगा, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में से छांटना है कौन सा इनकम में जाएगा, कौन सा एक्सपेंडिचर में जाएगा, उससे क्या निकलेगा, सरप्लस और डेफिसिट। बाकी जो कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कहां जाएंगी, बैलेंस शीट में जाएंगी पास में। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में कोई भी इनकम हो, ठीक है ना, सिंपल सबके वजह कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर चाहे कैपिटल हो, दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओपनिंग क्या होता है, टू बैलेंस बीडी, और लास्ट में क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस, आपके क्लोजिंग, ठीक है ना, उसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये हमारा क्या था, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेकंड वर्ग, इसमें आता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सबसे पहले आपके पास में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है इसमें, ठीक है ना।
सिंपल सा क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बनाना बहुत इजी होता है आपके पास में। आपने देखा इसमें जो क्लर्क होता है उसको ज्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ता। एक तो बनाता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, कितना कैश आया कितना गया। दूसरा हम बनाते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से फर्म का प्रॉफिट और लॉस मालूम नहीं मिल पड़ पाता बस। उससे तो क्या मालूम पड़ता है, इतना कैश टोटल आया और इतना गया, हमारे पास इतना कैश हमारे पास गले में होना चाहिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लॉस भी भाई ये तो मालूम होना चाहिए। स्कूल है कितना प्रॉफिट कमा रही है, हॉस्पिटल कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्लब से कितने क्लब कमा रही है, पास में लेस इंस्टीट्यूट है कोई, वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट तो कमा रही है भाई, ये थोड़ी है सर्विस कर रही है, सर्विस तो कर रही है, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट भी आपके पास में कुछ तो प्रॉफिट कमाएगी, अपने मेंबर से पैसा तो आएगा तो उसका तो हिसाब रखना पड़ेगा। तो सेकंड अकाउंट्स में क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है आपके पास में। तो सिंपल सा इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, पहली बात तो ये आपके पास में। तो इससे जो इनकम निकलती है आपके पास, जो प्रॉफिट को क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं, और लॉस को क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं आपके पास में। तो सिंपल सा दूसरा क्या बनता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसकी तरह होता है, जो अपन प्रॉफिट लॉस बनाते थे उसकी तरह आपके पास में होता है। और कौन सा नेचर होता है इसका, नॉमिनल अकाउंट आपका नेचर होता है। तो पहली बात तो ये नेचर वाइज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है पास। दूसरा, दो साइड होती है, डीआर साइड और सीआर साइड। प्रॉफिट लॉस में क्या था, एक डीआर साइड थी एक सीआर साइड थी। डीआर साइड किसकी थी, एक्सपेंसेस की, और सीआर साइड किसकी थी, इनकम की। ठीक है ना। तो यहां भी क्या होता है, डीआर साइड किसकी होती है, एक्सपेंडिचर की, और सीआर साइड किसकी, इनकम की। और इनकम एक्सपेंडिचर कहां से लेकर आओगे, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो आपने बनाया है, जो दिया देगा आपको, उसमें से छांट करके इनकम तो लिखनी है सीआर साइड। कौन सी इनकम, रेवेन्यू इनकम लिखी जाती है इसमें। कौन सी लिखी जाती है इसमें, ये ध्यान रखना, रेवेन्यू इनकम लिखी जाती है। ठीक है ना, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ध्यान रखना। कौन से वाले, रेवेन्यू आपके पास, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो इसमें ओनली फॉर डीआर सेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सीआर सेट रेवेन्यू इनकम लिखी जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम को कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो उसमें छांटना पड़ेगा कौन सी रेवेन्यू इनकम है, सीआर सेट, कौन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपके पास। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं, रेंट है, सैलरी है, ठीक है ना, आपके पास में ये चीज आपके पास में। रेवेन्यू इनकम कौन कौन सी थी आपके पास में, सब्सक्रिप्शन था, डोनेशन था, जनरल आपके पास में है ना, रेंट रिसीव्ड है, ये चीज। आगे सेम एज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस की तरह आपके पास में। दूसरा, डीआर साइड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डीआर साइड लिखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसमें स्टार्ट हो गई, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में से। सीआर साइड लिखेंगे ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट, ये मैंने पहले बता दिया पास में। ठीक है ना। तो कैपिटल रिसिप्ट को वहीं छोड़ देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़ देंगे, क्योंकि कम आएंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस। सिंपल सा वहां क्या होता था, इनकम ज्यादा होती थी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम ज्यादा होती थी, है ना, सीआर साइड ज्यादा, और डीआर साइड तो निकलता है नेट प्रॉफिट। लेकिन यहां क्या निकलता है, सरप्लस। वहां नेट लॉस निकलता था, यहां निकलता है डेफिसिट। ठीक है ना, क्योंकि यहां प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो प्रॉफिट हटा दिया अपन ने। इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ओनली करंट अकाउंट ईयर। इस साल के ही इनकम और एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे, चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो। जैसे सैलरी है हमारे पास में, हमने किसी पर्सन को 10 महीने की सैलरी दी, 2 महीने की सैलरी नहीं दी, तो पूरे 12 महीने लिखी जाएगी। 10 महीने की तो पेड और 2 मंथ की अनपेड आपके पास में। ऐसे इनकम है, एक्रूड इनकम है, वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। तो करंट अकाउंटिंग करके इनकम और एक्सपेंसेस अपन इसमें रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें करंट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लॉस मिल सके। नेक्स्ट है ऑल इन्वेस्टमेंट, सारे इन्वेस्टमेंट यहां रिकॉर्ड किए जाएंगे। डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, प्रीपेड है आपके पास में, प्रॉफिट आउटपुट डेट्स है। ऑल इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट एज आउटस्टैंडिंग में रखा जाएगा, पेड और अनपेड है। एक्रूड इनकम, ठीक है ना, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, प्रीपेड नेक्स्ट ईयर कोई है इसमें साल में इंक्लूड है तो लेस कर देंगे, नेक्स्ट में करेंगे। ऐसे अनएड इनकम है, ऐसे डेप्रिसिएशन है, और प्रॉफिट आउटपुट डेट, तो एडजस्टमेंट इसमें रिकॉर्ड होंगे, रिसीव्ड और पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होते। एक मेंटेन एक्रूअल बेसिस, किस बेस पे होता है, एक्रूअल बेसिस पे। इट मींस जो पेड किया है वो भी और नहीं पेड किया वो भी, रिसीव्ड हुआ है वो भी और जो नहीं रिसीव्ड हुआ है वो भी। ठीक, तो सिंपल से इसका मींस क्या हुई, आउटस्टैंडिंग वो सब रिकॉर्ड होंगे पास में, है ना। नेक्स्ट आपके पास में वेदर पेड और नॉट पेड, कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट का शो की जाती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और कैपिटल एक्सपेंस का शो होगा बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से हमें सिंपल सा रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां लिखते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर में। उसमें जो रह जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, वो कहां जाएंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो इसके फीचर्स थे आपके पास में, और बुक में फीचर्स क्या क्या सिंपल सा बताया था आपके पास में। फर्स्ट फीचर है नेचर, नॉमिनल अकाउंट है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, एक्रूअल बेसिस आपके पास में। अकाउंटिंग पीरियड, पूरे 12 मंथ के अकाउंट बनते हैं आपके पास में, पेड और नॉट पेड।
ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसमें शो ही नहीं करते, एडजस्टमेंट सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं आपके पास में। तो इस तरह से आपके पास में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारे पास में। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं अपन। देखो इसका फॉर्मेट लिया है मैंने, ठीक है ना। फॉर्मेट में मैंने क्या बताया, सेम एज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। तो डीआर साइड तो किसकी होती है, एक्सपेंडिचर की, और सीआर साइड किसकी होती है, इनकम की। एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इनकम कौन सी होंगे, रेवेन्यू। कहां से छांटोगे, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से। तो सबसे पहले क्या लिखा अपने, टू सैलरी, क्या लिखा है, सैलरी आपके पास में। अब सैलरी क्या है अपना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आउटस्टैंडिंग एंड, हमने सिंपल सा क्या हो सकता है कि हमने सैलरी आपके पास, हमको पूरे 12 महीने की पेड करनी चाहिए थी, हमने पेड कितने टाइम की, सिंपल सा आपके पास में 10 महीने की पेड की, तो 2 महीने की कहलाएगी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस साल के एंड का। लेकिन कई बार ऐसे भी हो कि इस साल की जो सैलरी पेड की उसमें लास्ट ईयर का कोई बकाया इंक्लूड है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, जबकि इंक्लूड किसमें होना चाहिए था, लास्ट ईयर में इंक्लूड होना चाहिए। इस साल अपने ऐड कर दिया तो क्या करते हैं, लेस। यदि कोई लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल के एक्सपेंसेस में ऐड है तो उसको लेस कर दो, क्योंकि लास्ट ईयर में ऐड होना चाहिए। इस साल में तो करंट ईयर का, इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। तो सैलरी में क्या करा, आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड का ऐड कर दिया, और लास्ट ईयर का अपन ने क्या कर दिया, लेस कर दिया, क्योंकि वो लास्ट ईयर में ऐड होना चाहिए थे। रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम को देखा है प्रीपेड है, हमने क्या करा, नेक्स्ट ईयर का पेमेंट कर क्या करता है, लेस होता है। ऑडिट फीस रेवेन्यू है। प्रिंटिंग स्टेशन रेवेन्यू है। ऑनोरियम, कोई हमारे यहाँ पर आया सब, सिंपल स्कूल में कोई आया, 26 जनवरी थी, कोई गेस्ट हमारे पास में आया, उसके ऑनर में माला पहनाने में, नाश्ता कराने में कोई खर्चा किया, वो कहलाएगा ऑनोरियम में। कोई स्पोर्ट्स क्लब है, किसी कोच को बुलाया, कपिल देव को बुला लिया, ठीक है ना, विराट कोहली को बुला लिया आपके पास में, उसके ऑनर में कोई खर्चा किया, वो हमारे कहलाएगा रेवेन्यू, ठीक है ना, कम अमाउंट में। टेलीफोन एक्सपेंसेस है, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, किसी भी असेट्स को बेचने से लॉस हो तो हमारा क्या रेवेन्यू है। स्पोर्ट मटेरियल यूज्ड, ठीक है ना, यदि स्पोर्ट मटेरियल का सामान अपने पास पड़ा है, स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारी एसेट्स होती हैं, लेकिन स्पोर्ट इक्विपमेंट, स्पोर्ट मटेरियल हमारी क्या होती है, रेवेन्यू होती है। बॉल है आपके पास में, ठीक है ना, बैट है आपके पास। ये सीआर साइड में सब्सक्रिप्शन दे रखा है। सब्सक्रिप्शन का मीन्स है जो मेंबर होते हैं, क्लब होते हैं, उनके मेंबर से हर महीने क्या मिलता है, चंदा मिलता है आपके पास, ठीक है ना। तो वही आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड का है आउटस्टैंडिंग। तो यहां एक चीज है, ये ध्यान रखना, यहां सिंपल सा क्या, आउटस्टैंडिंग दोनों के लिए वर्ड यूज लिया है, एक्यूड को भी आउटस्टैंडिंग बोलना है और एक्सपेंसेस को भी। एक्सपेंसेस को पहले हम आउटस्टैंडिंग बोलते थे, इनकम को क्या बोलते थे, एक्यूड। लेकिन यहां जो इनकम है उसके लिए भी एक्यूड ना वर्ड क्या यूज किया, आउटस्टैंडिंग किया है। आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले हम क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्यूड इनकम, लेकिन यहां एक्यूड ना बोल के क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग लिखा है। तो सब्सक्रिप्शन सिंपल सा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस इन बिगिनिंग। अब मेरी बात सुनना, आपके पास सिंपल सा क्या, इसका आगे समझने प्रोसेस में, आउटस्टैंडिंग एंड का, इस साल के एंड का 10% ने पेमेंट नहीं किया आपके पास में, वो क्या होगा, ऐड होगा। और आउटस्टैंडिंग सिंपल सा लास्ट ईयर का या बिगिनिंग का क्या होगा, लेस होगा। इसके बारे में आगे बताऊंगा। एडवांस बिगिनिंग का या लास्ट ईयर एडवांस इस साल के लिए दिया होगा तो ऐड होगा, एडवांस इस साल के एंड में नेक्स्ट ईयर के लिए दिया होगा तो क्या होगा, लेस होगा। इसका डिटेल से पूरा है। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस रेवेन्यू होती है। जनरल डोनेशन रेवेन्यू होती है। लेगेसी, लेगेसी का सिंपल आपके पास में क्या है, आपके पास में वसीयत में, ठीक है ना, उससे कोई दान देगा आपके पास में, वो हमारी क्या होती है, सिंपल सा रेवेन्यू होती है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, रद्दी पेपर्स इनकम है। रेंट है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, सनडे शिफ्ट है, ये चीज आपके पास है। अब सुनो, इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो तो क्या निकलेगा, सरप्लस। इसे इनकम और एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज, यदि आपके पास में क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम कम हो तो क्या निकलेगा पास में, डेफिसिट निकलेगा। इस तरह से हमारे पास में क्या है, सिंपल सा ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना।